बच्चों अब हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट में हम लोग माइक्रोब्स को कैसे यूज करते हैं, ठीक है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि सीवेज क्या है ना। तो सीवेज इज व्हाट बेसिकली बच्चों, सीवेज इज म्युनिसिपल वेस्ट वाटर, है ना। म्युनिसिपल वेस्ट वाटर इज नोन एज सीवेज। अब बच्चों सीवेज में क्या क्या होता है? सीवेज में आपके घर का बेसिकली जो किचन वेस्ट है ना, अपन जो बर्तन वगैरह धोते हैं साबुन से, डिटर्जेंट से, व्हाटएवर, कपड़े और धोते हैं, है ना, तो वो सारा पानी जो जाता है दैट वन। साथ ही साथ इट कंटेन ह्यूमन एंड एनिमल्स का एक्सक्रीटा, है ना। सीवेज का एक बड़ा वाला हिस्सा जो होता है वो ह्यूमन एक्सक्रीटा का ही होता है, ठीक है। फिर कभी कभार जैसे आप क्या करते हैं, रोटेन फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं वो सब भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। कभी विजिट करना कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तो आप देखेंगे कि रोटेन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ठीक है, वो सब भी पानी में आता ही आता है, ठीक है। पेबल्स वगैरह होते हैं, प्लास्टिक की थैलियां वगैरह वो होती है ना। एंड क्या बोलेंगे, मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब ऐसा लगता है देखिए कि हम लोग कितना गंद मचाते हैं हम लोग, है ना। तो वो पूरा हम लोग ऐसे ही रिवर में रिलीज नहीं कर सकते। आप सोचो अगर सीवेज वाला पानी जो आपके घर से वो नालियों में जा रहा है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक, अगर वो पानी सीवेज जो है वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ना जाके रिवर में रिलीज कर दिया जाए तो क्या होगा, पूरा का पूरा रिवर आपका पोल्यूट हो जाएगा, है ना। बिकॉज इट कंटेन्स, सीवेज कंटेन्स ऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज माइक्रोब्स। बहुत ज्यादा माइक्रोब्स होते हैं उसमें, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स भी बहुत होते हैं, ठीक है। तो इसलिए सीवेज का ट्रीटमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बात समझ में? ओके। अब जो सीवेज का ट्रीटमेंट होता है बच्चों, ये 2 स्टेजेस में होता है। ये जो ट्रीटमेंट होता है सीवेज ट्रीटमेंट जो होता है बच्चों, ये आपके 2 स्टेजेस में होता है। इसे मैं बोलूंगी फर्स्ट वन को प्राइमरी ट्रीटमेंट। बच्चों लिखते रहिए आप लोग भी नोटबुक में, प्राइमरी ट्रीटमेंट। एंड दूसरा है बच्चों सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ठीक है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। हम प्राइमरी ट्रीटमेंट को फिजिकल ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं, प्राइमरी को फिजिकल ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं, फी फॉर प्राइमरी, पी फॉर फिजिकल। और जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है उसको हम बोलेंगे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। आप बोलेंगे मैम किस खुशी में ऐसा बोला, तो बेटा खुशी की बात यह है कि हम पढ़ क्या रहे, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो भाई माइक्रोब का यूज कहाँ आया, फिजिकल ट्रीटमेंट तो नेचुरल सा बात है, हम माइक्रोब को यूज नहीं करने वाले। तो बेसिकली हम माइक्रोब्स को कहाँ यूज करेंगे, हम माइक्रोब्स को यूज करेंगे इन सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ठीक है। अब प्राइमरी ट्रीटमेंट को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। प्राइमरी को मैं वापस से 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देती हूं। पहला है फिल्ट्रेशन और दूसरा है सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन, फाइन। फिल्ट्रेशन में क्या होगा, फिल्टर करेंगे, जैसे नॉर्मली फिल्टर करते हैं ना अपन, छानते हैं ना, वैसे फिल्टर करेंगे। अब फिल्ट्रेशन करने से क्या होगा, जो बड़ा बड़ा प्लास्टिक और ये सब कचरा वचरा है ना, वो सब निकल जाएगा, है ना। देन सेडिमेंटेशन जब करेंगे तो सेडिमेंटेशन टैंक में बेसिकली जब हम सेडिमेंट करेंगे तो क्या होगा, जो पेबल्स है, सैंड वगैरह है, वो सब नीचे सेटल हो जाएंगे, ठीक है। अब बच्चों ये जो आपका पानी है ना, जो आगे जाएगा फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट, आप लोग वर्ड सुनिए बच्चों जो मैं यूज कर रही हूं। पहला मैंने बोला कि सीवेज क्या होता है वो आपको समझ में आ गया। सीवेज इज म्युनिसिपल वेस्ट वाटर which contain various kind of things like rotten vegetables, fruits,
है ना, छिलके विलके, आपका डिटर्जेंट का पानी, ह्यूमन और एनिमल्स का एक्सक्रीटा, सब कुछ, मतलब ऑर्गेनिक वेस्ट एंड मिनी माइक्रोब्स, दैट इज सीवेज, है ना। अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को जो जहाँ पे ट्रीटमेंट होता है वहां पे 2 स्टेप्स में काम होता है। पहला है प्राइमरी ट्रीटमेंट या फिजिकल ट्रीटमेंट, एंड दूसरा है सेकेंडरी ट्रीटमेंट या फिर उसे हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे हम माइक्रोब्स का यूज करने वाले हैं। फिर प्राइमरी ट्रीटमेंट को हमने 2 में डिवाइड किया, दैट इज फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, है ना। अभी मैं जिस दे रही हूँ आपको कि आपको समझ में आए, है ना। थियोरी भी मैं आपको दूंगी इसकी, डोंट वरी, इसकी पूरी थ्योरी भी दूंगी मैं आपको, बट आप वर्ड्स तो समझो पहले, है ना। तो प्राइमरी को मैंने डिवाइड किया किसमें, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन में। तो फिल्ट्रेशन में बड़े बड़े जो उसमें क्या होता है, पूरा चेम्बर होता है बड़ा सा, उसमें ग्रिट्स लगे होते हैं, है ना, बड़े बड़े ऐसे ग्रिट्स लगे होते हैं। तो जब भी पानी ऐसे बहता है तो वो ग्रिट्स क्या करता है, वो होल्ड कर लेता है प्लास्टिक वगैरह को, है ना। नेक्स्ट टैंक जो है आपका सेडिमेंटेशन टैंक है, वहां पे पानी को रखा जाएगा थोड़े टाइम के लिए, ताकि सेटल डाउन हो जाए आपकी पेबल, सैंड, सल्ट, ये सब, ठीक है। तो ये सेटल हो गया आपका। इसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। मुझे पानी ब्लू बनाना था। ओके, तो क्या हो गया, सैंड एंड सिल्ट हो गया, सिल्ट वगैरह जो है सेटल हो गया। इसको मैंने क्या बोला, इसको मैंने बोल दिया एक्टिवेटेड स्लज। तो अब पानी में, अभी जो पानी है उसमें कोई ऐसा वेस्ट नहीं है जो हमें आंख से दिख रहा है। अभी बेसिकली हमें क्या रिमूव करना है, अभी हमें रिमूव करना है ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स। अभी हमें ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स रिमूव करने हैं। तो इसे मैं क्या बोलूंगी, ये जो जल है, इस जल को अब बोला जाएगा एफ्लुएंट। अब आप एफ्लुएंट टर्म देखेंगे ना एनसीईआरटी में तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, एफ्लुएंट मतलब क्या है, सेडिमेंटेशन होने के बाद जो जल है उस जल को हम एफ्लुएंट कहते हैं। नाउ एफ्लुएंट विल बी पास्ड फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ठीक है। एफ्लुएंट चला जाएगा फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इतना समझ में आया। प्राइमरी ट्रीटमेंट सबको क्लियर है, ओके। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होगा इनके साथ, ये आपका एफ्लुएंट है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे किसको, एरोबिक बैक्टीरिया को, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम इसमें छोड़ देंगे किसको, एरोबिक बैक्टीरिया को। ये कौन है, ये है आपके एरोबिक बैक्टीरिया। नाम ही बता रहा है भाई, इनको क्या चाहिए, इनको एयर चाहिए, तो साथ ही साथ इनको हवा भी मिलती रहेगी, ठीक है, एयर भी। और ये एरोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, ये एरोबिक बैक्टीरिया पानी में जो भी ऑर्गेनिक मैटर है ना, उसको डाइजेस्ट कर लेंगे, खा लेंगे, ठीक है। अपनी पूरी कॉलोनीज बना लेंगे। यहाँ पे कुछ कुछ फंगल कॉलोनीज भी होती है, उसको हम फ्लॉक्स कहेंगे, ठीक है, उसको हम फ्लॉक्स कहेंगे। तो बेसिकली ये एरोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, पूरा ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करते रहेंगे, ठीक है। इन्होंने डाइजेस्ट कर लिया। अब जो है वो पानी आगे जाएगा नेक्स्ट टैंक में, जिसे हम बोलेंगे एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, अब ये जो पानी है इसमें आपका माइक्रोब्स भी है, एरोबिक माइक्रोब्स भी है, पर जो वाटर हमें रिलीज करना है, हमें उसमें क्या चाहिए, हमें उसमें ये एरोबिक बैक्टीरिया नहीं चाहिए। तो एरोबिक बैक्टीरिया को मारने के लिए हम क्या करेंगे, हम डालेंगे एनएरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। अब ये एनएरोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, ये डाइजेस्ट कर लेंगे आपके एरोबिक बैक्टीरिया को। ये जो एनएरोबिक बैक्टीरिया वो क्या करेंगे, आपके एरोबिक बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर लेंगे। देखो हम कितने बदमाश हैं हम ह्यूमंस, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एरोबिक बैक्टीरिया को काम भी ले रहे हैं टू डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक मैटर, और जब काम हो गया तो इनको आगे जाके हम फूल माला पहना रहे हैं, है ना। शाबाशी की माला नहीं, इनकी मृत्यु हो जाएगी तो फूल माला पहना रहे हैं। तो बेसिकली क्या हो गया, यहाँ पे एनएरोबिक बैक्टीरिया को कौन डाइजेस्ट कर लेगा, सॉरी एरोबिक बैक्टीरिया को कौन डाइजेस्ट कर लेगा, एरोबिक वाले लोग, है ना।
आई बात समझ में? थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ ये? अभी मैं आपको लैंग्वेज वाइज भी कराती हूँ, ठीक है? और इसका आगे भी क्या है, ये जो पूरा एक्टिवेटेड स्लज है और यहाँ पे जो स्लज बनता है बेसिकली, तो ये सब कैसे यूज होता है। बच्चों एक चीज, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे मैंने एक्टिवेटेड स्लज लिख दिया ना, इट इज प्राइमरी स्लज। जो ये वाला होता है ना आपका ग्रिट वगैरह जो होता है, इसे हम बोलते हैं प्राइमरी स्लज। और जो यहाँ पे जो आपके बैक्टीरिया वगैरह, ये एरोबिक बैक्टीरिया जो इकट्ठा हुए, इसको मैं बोलूंगी एक्टिवेटेड स्लज, है ना बेटा? ये थोड़ा करेक्ट कर लेना, फ्लो में बोल दिया मैंने। तो देखो जो सेडिमेंटेशन टैंक था, उसमें जो आपके स्लिट वगैरह नीचे इकट्ठा हुए थे, उसको मैं बोलती हूँ प्राइमरी स्लज। और जो आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ये जो सेकेंड नंबर टैंक है, एनएरोबिक जो टैंक है डाइजेस्टर वाला, उसमें जो एरोबिक बैक्टीरिया नीचे सेटल्ड होते हैं ना, उसको मैं बोलती हूँ एक्टिवेटेड स्लज। क्यों मैं इसे एक्टिवेटेड स्लज बोल रही हूँ? बिकॉज इसमें से कुछ बैक्टीरिया मैं रखूंगी, इसमें से कुछ एरोबिक बैक्टीरिया मैं रखूंगी। क्यों? ताकि मैं उसको यूज कर सकूं एज इनोक्यूलम जब वापस से एफ्लुएंट आए तब, ठीक है? तो इसको मैं क्या बोलती हूँ, एक्टिवेटेड स्लज। बिकॉज यहां से मैं कुछ बैक्टीरिया रखूंगी, उन बैक्टीरिया को मैं क्या करूंगी, उन बैक्टीरिया को मैं एज इनोक्यूलम यूज करूंगी जब वापस से जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट का फर्स्ट टैंक है उसमें क्या होगा, एफ्लुएंट आएगा तब। जैसे दही नहीं कर रहे थे अपन, दही में एज इनोकुलम यूज करते, सेम वे, ठीक है? वापस समझते हैं इसको पूरा। देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट, तो दिस ट्रीटमेंट स्टेप्स बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स लार्ज एंड स्मॉल फ्रॉम सीवेज। कैसे बेटा? प्राइमरी ट्रीटमेंट 2 स्टेप्स है आपके, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, ठीक है? प्राइमरी ट्रीटमेंट में 2 स्टेप है, दैट इज फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, ठीक है? दिस आर रिमूव्ड इन स्टेजेस, ओके? इनिशियली क्या होता है, जो फ्लोटिंग डेब्रीज है, जिसमें आगे आपके प्लास्टिक बैग वगैरह या कोई पपीता से तैर रहा है पानी में, फ्लोटिंग डेब्रीज। तो फ्लोटिंग डेब्रीज इज रिमूव बाय सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। अब आप बोलेंगे मैम आपने तो फिल्ट्रेशन बोला, सिक्वेंशियल, अरे मतलब बार बार हो रहा है इसलिए सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, है ना? जरूरत नहीं एक बार में ही वो ग्रिट पूरा सारा कचरा ले लेगा, ठीक है? इसलिए सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन नाम दे दिया इन लोगों ने, ओके? देन द ग्रिट soil and small pebbles are removed with the help of sedimentation, ठीक है? All solid is settled from the primary sludge and the supernatant forms the effluent. बेटा इसको क्या बोला मैंने? इसको बोला प्राइमरी स्लज, एंड जो ऊपर है, ऊपर वाले को हम सुपरनेटेंट भी बोलते हैं ना, तो दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज एफ्लुएंट, है ना? तो supernatant forms the effluent. The effluent from the primary settling tank is taken for secondary treatment. अब इसको मैं ले जाऊंगी कहाँ? For secondary treatment. इतना क्लियर हुआ? एक बार फटाफट से प्राइमरी ट्रीटमेंट आप सब रीड कर लीजिए। 2 स्टेप है बच्चों, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, ठीक है? यहाँ पे 2 स्टेप है, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन में क्या हो रहा है, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन हो रहा है, जैसे फ्लोटिंग डेब्रीज जो है वो रिमूव हो रहे हैं। यहाँ पे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स ऐसे बने हुए हैं, है ना, चैनल्स, एंड उसके थ्रू पानी आपका पूरा पास होता है। देन सेडिमेंटेशन टैंक में हम रख देंगे उसे थोड़े टाइम के लिए, तो फिर क्या होगा, जो पेबल्स वगैरह है, सैंड है, वो सब नीचे सेटल हो जाएंगे, एंड जो सेटल हुई चीजें उसे हम बोलेंगे प्राइमरी स्लज। जो सैंड, सिल्ट, पेबल्स आपके नीचे सेटल हो गए हैं उसे मैं क्या बोलूंगी, उसे मैं बोलूंगी प्राइमरी स्लज, ठीक है? जो ऊपर है दैट इज सुपरनेटेंट, उसे हम बोलते हैं एफ्लुएंट। अब एफ्लुएंट को हम भेज देंगे फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। एफ्लुएंट को मैंने भेज दिया कहाँ? फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट विच इज अ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। फाइन, चलो आगे। नाउ सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, द प्राइमरी एफ्लुएंट पास्ड इनटू लार्ज एरेशन टैंक, ठीक है? एरेशन टैंक में भेजेंगे ना, क्योंकि कंटिन्यूअस हम उसमें एयर सप्लाई कर रहे हैं। देखा था ना आपने, कंटिन्यूअसली हम क्या कर रहे हैं, इसमें एयर की सप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हमने इसे क्या बोल दिया, इसलिए हमने इसे बोल दिया अरेशन टैंक। हम कंटिन्यूअसली यहाँ पे एयर दे रहे हैं, इसलिए हम इसको अरेशन टैंक भी बोल सकते हैं, ठीक है?
हमने इसे अरेशन टैंक इसलिए बोला बिकॉज कंटिन्यूसली हम यहाँ पे एयर की सप्लाई दे रहे हैं. सो the primary effluent is passed into large aeration tank where constantly agitated mechanically and air is pumped into it. ठीक है, इससे क्या होगा? This allow vigorous growth of aerobic microbe. ठीक है, आपके एरोबिक माइक्रोब और ज्यादा ग्रो होंगे, है ना. देखो हमने देखा था ना कि एक्टिवेटेड स्लज से हम थोड़े एरोबिक बैक्टीरिया यहाँ पे भेजते हैं, तो एरोबिक बैक्टीरिया मैंने डाला और मैं एयर डाल रही हूं, तो क्या होगा? फटाफट बहुत ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया की पॉपुलेशन हो जाएगी. ठीक है, अब क्या होगा? ये एरोबिक माइक्रोब्स बन जाएंगे इनटू फ्लॉक्स. फ्लॉक्स मैंने आपको बताया कि दे आर द मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट टू फॉर्म मैश लाइक स्ट्रक्चर्स. बताया था मैंने कि एरोबिक बैक्टीरिया बहुत सारा जब पॉपुलेशन हो जाएगा तो उन्हें हम फ्लॉक्स बोलेंगे. उस फ्लॉक्स में हमें कुछ फंगल फिलामेंट्स भी मिलेंगे. राइट नाउ, while growing this microbes consume major part of the organic matter in the effluent. अब जो आपका ये जो effluent है उसमें से जो organic matter है वो कौन खा लेगा? वो खा लेगा कौन? This aerobic bacteria. क्लियर हुआ इतना बात सबको? चलो वापस इतना बताती हूँ मैं. देखो ये आपका पूरा, देखो ये आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट है ना. अब ये देखिए ये फिल्ट्रेशन हो रहा है, ये आपका सेटलिंग टैंक है ना. यहाँ पे ये जो प्राइमरी स्लज है वो हमने इकट्ठा कर दिया है, फिर हमने सेकेंडरी के लिए भेज दिया, दैट इज अरेशन टैंक है. अरेशन टैंक में पूरा कंटिन्यूसली एयर पंप हो रहा है और एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं. एरोबिक बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट कर रहे हैं. फिर हम नेक्स्ट भेजेंगे कहाँ? सेटलिंग टैंक में. सेटलिंग टैंक में ये जब एरोबिक बैक्टीरिया नीचे सेटल हो जाएंगे तो उसे हम बोलेंगे एक्टिवेटेड स्लज. ठीक है, और फिर बाद में कितनी बार ऐसा होता है कि वो जो पानी है वो रिवर वगैरह में रिलीज करने से पहले क्लोरीन से ट्रीटमेंट किया जाता है. हमेशा ऐसा नहीं होता, तो कभी कभार क्लोरीन से ट्रीटमेंट करते हैं तो फिर पानी रिलीज कर दिया जाता है. ठीक है, समझ में आया इतना? ओके. ऑर्गेनिक मैटर जो है वो कौन डाइजेस्ट कर रहा है? वो कर रहा है एरोबिक बैक्टीरिया. फाइन. अब बच्चों जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा, ध्यान से सुनना, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा मतलब वो पानी उतना ही पोल्यूटेड है. मोर ऑर्गेनिक मैटर तो more polluted water. अब ज्यादा polluted water रहेगा तो उसे ज्यादा बैक्टीरिया चाहिए. अगर ज्यादा polluted पानी रहेगा तो उसे ज्यादा बैक्टीरिया चाहिए. कौन से वाले? एरोबिक बैक्टीरिया. बिकॉज एरोबिक बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं? डाइजेस्ट कर रहे हैं. किसको? ऑर्गेनिक मैटर को. तो इसका मतलब वहां पे क्या होगा? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, तो अगर ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है तो बीओडी मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. लिख लीजिए, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. ठीक है, तो अगर बीओडी ज्यादा होगा बच्चों, अगर बीओडी ज्यादा होगा तो इसका मतलब पानी जो है वो ज्यादा पोल्यूटेड है. जैसे जैसे एरोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट करते जा रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर को एंड डिमांड फॉर ऑक्सीजन कम होते जा रहा है, इसका मतलब ऑर्गेनिक मैटर डाइजेस्ट हो रहे हैं और पानी जो है वो साफ हो रहा है. तो अगर देखो नेचुरल सा बात है, बीओडी ज्यादा है तो डिसॉल्व ऑक्सीजन उसमें कम होगा. इनवर्स रिलेशन चलता है ना दोनों का. बीओडी का इनवर्स रिलेशन है किसके साथ? विद डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन. अगर पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ज्यादा है इसका मतलब डिसॉल्व ज्यादा है तो इसका मतलब बीओडी जो है वो कम होता है. ठीक है, इन दोनों का इनवर्स रिलेशनशिप चलता है. क्लियर हुआ ये बात? ओके. तो बीओडी में आपको समझा दूं एक बार. बीओडी क्या होता है बच्चों? बीओडी इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. बीओडी इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बच्चों. ठीक है, तो बीओडी मतलब
द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ध्यान से ना डिफाइन, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट विल बी कंज्यूम्ड if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by bacteria. समझ में आ गया ये? BOD मतलब क्या होता है? Amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by the bacteria. ठीक है? The sewage water is treated till BOD is reduced. जो हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट में करते हैं ना, जो फर्स्ट अरेशन टैंक है, तो वो कब तक काम चलता जाएगा? जब तक बीओडी जो है वो कम नहीं हो जाता। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि अगर बीओडी ज्यादा है इसका मतलब वो पानी ज्यादा पोल्यूटेड है, तो अगर ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा है तो बीओडी ज्यादा रहेगा। तो जब तक पूरा ऑर्गेनिक मैटर डाइजेस्ट नहीं हो जाएगा आपका बीओडी ज्यादा ही रहना है ना? तो द बीओडी टेस्ट मेजर्स द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब समझो ये पूरा आपका पानी है, ठीक है, और इसमें ये जो रेड वाले हैं ये क्या है? ऑर्गेनिक मैटर है। और ये जो पिंक वाले हैं वो कौन है? वो बैक्टीरिया है। ये कौन है? ये बैक्टीरिया है। अब कंटिन्यूसली एयर मिल रहा है, कंटिन्यूसली एयर मिल रहा है तो बच्चों क्या होगा? ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होगा। कंटिन्यूसली एयर मिल रहा है तो ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होने से क्या करेगा? ये ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करेगा। ये क्या करेगा? ऑर्गेनिक मैटर को पानी से डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, बैक्टीरिया क्या करेगा? ऑर्गेनिक मैटर से पानी को डाइजेस्ट करेगा। और अब क्या होगा? इस ऐसा एक टाइम आएगा जब ये जो बैक्टीरिया है ये सारे ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट कर लेगा। ठीक है, अब बच्चों ये बात समझिए, जब ये बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करेगा, जब ये बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट कर रहा होगा, तब क्या करेगा? ये किसका यूज करेगा? ये ऑक्सीजन का यूज करेगा। ठीक है, इसी ऑक्सीजन चाहिए। जैसे रेस्पिरेशन करने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, वैसे ही बैक्टीरिया को भी ऑक्सीजन चाहिए फॉर ऑक्सीडेशन। तो बेसिकली जब ये बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट कर रहा है, जब ये बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करेगा तो उसको कौन चाहिए बेटा? उसको ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा। अब अगर बैक्टीरिया ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है बच्चों, तो नेचुरल सा बात है आपका जो पानी है उसमें जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो कम है। ठीक है, अब समझो बैक्टीरिया ने क्या किया? सारा ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट कर लिया। बैक्टीरिया ने सारा ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट कर लिया, तो अब उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो जो पानी है, पानी में क्या होगा? आपका पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगा। आपका पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसलिए मैं बोलती हूं कि बीओडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डीओ, क्योंकि अगर बीओडी ज्यादा है मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है, मतलब बैक्टीरिया को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। इसका मतलब जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, यानी कि जो पानी में ऑक्सीजन है वो कम है। इसका मतलब ज्यादा पोल्यूटेड पानी है। और अगर मैं देखूं बीओडी जो है वो कम है, तो इसका मतलब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ज्यादा है। क्लियर हो गया ये बात? इफ BOD इज लेस मतलब वो पानी साफ हो गया है, वो कम पोल्यूटेड पानी है, एंड जो DO है वो ज्यादा है ना? पानी में तो ऑक्सीजन चाहिए ना, नहीं तो फिर जो पानी वाले ऑर्गेनिज्म है भाई सर्वाइव कैसे करेंगे? क्लियर? सो BOD क्या है? इज अ मेजर ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर। BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इज व्हाट? इट इज द मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो पानी में प्रेजेंट है। The greater the BOD of wastewater, more is its polluting potential. जितना ज्यादा BOD होगा उतना ही भाई क्या है? वो polluting है बच्चों। ठीक है, ऐसे एक COD भी होता है। COD is what?
केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, ये भी हम यूज करते हैं फॉर चेकिंग द प्योरिटी, ठीक है। तो सीओडी क्या होता है, सीओडी इज कैश ऑन डिलीवरी, है ना। अभी तो आपको यही पता होगा सीओडी मतलब कैश ऑन डिलीवरी नहीं बेटा, इट इज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ओके, ठीक है। सो हम यहां पर थे कि while growing this microbes consume the major part of the organic matter in the effluent, ठीक है। तो अब क्या होगा, आपका जो बीओडी है वो कम हो जाएगा, बीओडी विल बी reduce. So once the BOD of sewage or waste water is reduced significantly, अब एफ्लुएंट को मैं पास कर दूंगी कहां, सेटलिंग टैंक में, ठीक है। एफ्लुएंट को मैंने कहां पास कर दिया, अब एफ्लुएंट को मैंने पास कर दिया सेटलिंग टैंक में, जहां पे मैं क्या अलाउ करूंगी, जहां पे मैं अलाउ करूंगी बैक्टीरियल फ्लॉक्स को टू सेडिमेंट, कि भाई बैक्टीरियल फ्लॉक्स तुमने बहुत काम किया, तुमने एरेशन टैंक में बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट किया है, तुम थक गए हो, तुम आराम करो, बैठो नीचे जाके। तो सारे फ्लॉक्स क्या करेंगे, सेडिमेंट हो जाएंगे। इस सेडिमेंट को मैं बोलूंगी एक्टिवेटेड स्लज। जो आपका प्राइमरी स्लज बना था वो फिजिकल वाला जो प्रश्न है, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन वाले में बना था। यहां पे क्या होगा, यहां पे सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, यहां पे जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है उसमें सेटलिंग टैंक में जो आपके फ्लॉक्स सेटल होते हैं, आपके जो फ्लॉक्स बैठ जाते हैं, उनको मैं क्या बोलूंगी, एक्टिवेटेड स्लज, ठीक है। दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज। अ स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज इज पम्प्ड बैक टू द एरेशन टैंक। देख लो बेटा, मैम ने तो पहले ही कहा था, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज हम भेज देंगे वापस से एरेशन टैंक में। यहां पे दिस विल बी एक्टिंग एज इनोक्यूलम, क्लियर। सो a small part of activated sludge is pumped back into the aeration tank to serve as the inoculum, okay. The remaining major part of the sludge is pumped into large tanks called anaerobic sludge digester, है ना। जो remaining major part of the sludge है बेटा, sludge, हाँ, sludge को मैं पास कर रही हूं, समझ में आया। तो anaerobic sludge digester में यहाँ पे क्या होगा, the other kinds of bacteria which grow anaerobically digest the bacteria and fungi in the sludge। जो sludge में आपका बैक्टीरिया है ना, जो sludge बेचारा फ्लॉग्स है जो काम के नहीं है, इनोकुलम तो भेज दिया, उसके बाद जो बचा उसको कैसे डाइजेस्ट कराऊंगी मैं, विद द हेल्प ऑफ एनएरोबिक बैक्टीरिया। अब जब मजे की बात सुनो, अब जब क्या हो रहा है, एरोबिक बैक्टीरिया को एनएरोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट कर रहे हैं, उस टाइम पे कुछ गैसेस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो इस डाइजेशन के टाइम पे बैक्टीरिया कोई मिक्सचर ऑफ गैसेस बनाती है, जैसे कि मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2, मीथेन, H2S एंड CO2। और ये गैसेस किसका पार्ट है बेटा, आपका बायोगैस का पार्ट है। एंड दिस बायोगैस कैन बी यूज्ड इन रूरल एरियाज, इट इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, समझ में आया। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, पानी को पूरा साफ कर रहे हैं। क्लियर हो गया, पूरी बात समझ में आ गई है। ये देखो सेटलिंग टैंक से हम ये जो पानी था उसको तो क्लोरीन डिसइंफेक्शन टैंक में भेज देंगे, और फिर ये जो पानी है वो आपके रिवर ओशंस में रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो स्लज था, ये स्लज था, उसको मैं भेज दूंगी कहाँ, स्लज डाइजेस्टर में। जो स्लज था, एक्टिवेटेड स्लज जो था, एक्टिवेटेड स्लज में कौन है, आपके एरोबिक बैक्टीरिया है, इनोक्यूलम रख लिया मैंने। उसके बाद जो एरोबिक बैक्टीरिया है उसको मैंने भेज दिया कहाँ, स्लज डाइजेस्टर में। स्लज डाइजेस्टर में मैंने किसको डाल दिया, मैंने यहाँ पे डाल दिया एनएरोबिक बैक्टीरिया को, एनएरोबिक बैक्टीरिया को डाला। एनएरोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनएरोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड
क्या होगा, कुछ गैसेस प्रोड्यूस होगी उस टाइम पे जब एरोबिक बैक्टीरिया को एनारोबिक बैक्टीरिया खा रहे होंगे, तब कुछ गैसेस प्रोड्यूस होगी लाइक मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, CO2 एंड दैट आर व्हाट, दैट आर अ पार्ट ऑफ योर बायोगैस। क्लियर होगी बात, सबको समझ में आया? चलिए अब बात करते हैं दो प्लान की, गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान। तो अभी तो क्या है, गवर्नमेंट भी बहुत सारे एसटीपीज मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लान जो है वो डाल रहे हैं, है ना। बट एक टाइम था जब इंडिया में सीवेज ट्रीटमेंट प्लान जो है वो कम थे, और इस वजह से जो रिवर है, गंगा इज द मेन रिवर ऑफ अ कंट्री, राइट, तो वो बहुत पोल्यूट हो रहा था। अब जाएंगे तो लगेंगे, मतलब ऐसा भी देखा मैंने कि लोग डेड बॉडीज भी गंगा रिवर में डाल देते, सोचिए तो कितना पोल्यूट हो रहा है रिवर। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी, उन्होंने लॉन्च किया था गैप इज गंगा एक्शन प्लान। कब किया था इन्होंने? 14 जनवरी 1986 में। लाइक 1985 में बोलते तैयारियां शुरू हो गई थी, एंड 1986 में राजीव गांधी जी ने ये लॉन्च किया था, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर ने, कि भाई इसको गंगा में ऐसे कचरा वचरा मत डालो, ठीक है, साफ करना है ना, साफ वाफ करवाना, एंड बहुत सारे एसटीपीज जो है वो लगाए गए थे, ठीक है। फिर यमुना एक्शन प्लान, बेटा ये भी आपके टेक्स्ट में नाम दे रखा है, आप बस लॉन्च का ईयर याद रखिए क्योंकि कभी कभार अगर आ गया तो नीट में आ सकता है। यमुना एक्शन प्लान जो है वो लॉन्च हुआ था इन द ईयर 1993 में। यमुना एक्शन प्लान कब लॉन्च हुआ है? इन द ईयर 1993 में, ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट समझ में आ गया, इजी है बहुत, है ना। अगर मैं समराइज करूं तो सीवेज ट्रीटमेंट को मैंने डिवाइड किया है दो में। सीवेज ट्रीटमेंट को मैंने डिवाइड किया है दो स्टेजेस में, प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी में दो स्टेप्स है आपकी, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जो फ्लोटिंग डेब्रीज है बेसिकली वो रिमूव की जाती है। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, पानी में जो डेब्रीज तैर रही है, फ्लोटिंग डेब्रीज है, वो रिमूव की जाती है। एंड सेडिमेंटेशन में बच्चों क्या होता है, सेडिमेंटेशन में सैंड, सिल्ट, पेबल्स, ये सब जो है वो अलाउ किए जाते हैं सेटल होने के लिए सेटलिंग टैंक में, एंड देन वो बना देते हैं आपका प्राइमरी स्लज। एंड जो आपका पानी है फिर वो आगे पास ऑन होता है, जिसे हम एफ्लुएंट कहते हैं, ठीक है। अब एफ्लुएंट को हमने कहाँ भेज दिया, हमने अरेशन टैंक में एफ्लुएंट को भेज दिया है। और क्या हुआ है वहां पे, अरेशन टैंक नाम ही है, यानी कि कंटिन्यूस सप्लाई है वहां पे, किसका, एयर का। एंड वहां पे हमने डाल दिए कुछ एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया वहां डिवाइड होंगे, एंड डिवाइड हो के वो अपना ग्रुप बना लेंगे, उस ग्रुप को हम बोलेंगे फ्लॉक्स, ठीक है। उसमें कुछ फंगल माइसलेम भी प्रेजेंट होंगे फ्लॉक्स में। अब ये लोग क्या करेंगे, मिलके एफ्लुएंट में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसे डाइजेस्ट कर लेंगे, ठीक है। अब जब पूरा ऑर्गेनिक मैटर डाइजेस्ट हो जाएगा, उस टाइम पे क्या होगा, वो जो पानी है उसका बीओडी कम आएगा, डिमांड फॉर ऑक्सीजन कम हो जाएगा। जैसे ही बीओडी कम आएगा, हम उस पानी को आगे भेज देंगे सेटलिंग टैंक में। सेटलिंग टैंक में हम क्या करेंगे, हम अलाउ करेंगे जो एरोबिक बैक्टीरिया है उसे नीचे बैठने के लिए, है ना, उसे नीचे बैठने के लिए अलाउ करेंगे। जो एफ्लुएंट है, जो पानी है हमारा, हम उसे आगे भेज देंगे, क्लोरीन ट्रीटमेंट होगा और फिर वो आगे रिवर में रिलीज कर दिया जाएगा। क्लोरीन ट्रीटमेंट की बात आपके एनसीईआरटी में नहीं है, आप नहीं भी लिखो तो चलेगा कि हाँ वो जो सेटलिंग टैंक है सेकेंडरी ट्रीटमेंट का, वहां से पानी रिवर में रिलीज कर दिया गया है, ठीक है। अब जो आपका सेटलिंग टैंक में एक्टिवेटेड स्लज था उसको मैं भेज दूंगी कहाँ, उससे मैं भेज दूंगी स्लज डाइजेस्टर में। स्लज डाइजेस्टर पे मैं क्या करूंगी, वो जहां पे एरोबिक बैक्टीरिया सब है उनके ऊपर मैं छोड़ दूंगी एन एरोबिक बैक्टीरिया। एन एरोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, एरोबिक बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करेंगे। जब एन एरोबिक बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करेंगे, तब कोई मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक मीथेन, H2S और CO2 जनरेट होगा, and that gases can be used as biogas, ठीक है। This is all for सीवेज ट्रीटमेंट। तो इस तरह से माइक्रोब्स हमारा पानी को साफ करते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।